हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। बिंदुओं 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इसमें भी आपको दूरी सूत्र से ही दूरी निकालना है। तो चलिए, इसमें क्या डिस्टेंस है आपका? ए और बी, दो शहरों के बीच की दूरी है। मान लीजिए ए और बी दो बिंदु है और इनके जो दो शहर हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितना है? दिया हुआ है 0 और 2 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है और 2 बिंदु बी में है आपका 36 और 15। इसी से आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी सूत्र से आपको निकालना है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे, इसको क्या लेते हैं? x1, इसको y1, और इसको क्या लेते हैं? x2 और इसको y2। तो चलिए हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं ए और बी का दूरी। यहाँ लिखिए, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, हम यहाँ मान को रखेंगे। तो मान को रखने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको x2 क्या है आपका? x2 देखिए आपका 36 है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डाल दीजिए आप 36 घटा x1 क्या आपका? 0 है, घटा 0 का होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस दीजिए। और y2 क्या आपका? 15 है, तो y2 15 दीजिए यहाँ पे। और आपका फिर y1 क्या आपका? तो 0 है, तो 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 36 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में कुछ घटेगा तो कोई तो मान चेंज होना नहीं है। अब चलिए 36 का स्क्वायर करके लिखिए। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1296 आएगा। कितना आएगा? 1296 आएगा। और इधर कितना आएगा आपका? 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? जोड़ के आएगा आपका 1521। और इसका अगर वर्ग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 39 आएगा, 39, जो कि इन दोनों शहरों के बीच का दूरी है। ए और बी का बीच के दूरी है। कितना आया आंसर इसका? 39। तो यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा स्टेटमेंट आप। हाँ, दूरी सूत्र से या दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम शहरों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र से हम लोग क्या किए? इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को निकाले। और दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र आपका यही है। देखिए, ये आपका क्या हो गया? दूरी सूत्र हो गया। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। चलिए 2 नंबर के प्रश्न को बना लिए। अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 और 5, 2 और 3 और -2 और -11 संरेखी है। क्या एक ही रेखा पर स्थित है? तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हम लोगों ने प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया। देखिए 3 बिंदु है इसमें क्या आपका? 3 बिंदु है, ए बी और सी। 3 बिंदु है। आपको पूछ रहा है आपसे कि क्या ये संरेखी है? तो यही ज्ञात करना है। तो 3 बिंदु हम लोग क्या ले लेंगे? ए बी। तो ए बी क्या है आपका? ए क्या है आपका? 1 और 5 है। वो ए आपका क्या है? 1 और 5 है। और बी क्या है आपका? बी आपका हो गया 2 और 3 हो गया। और सी का आपका क्या है? -2 और 11 हो गया। इन्हीं 3 बिंदु से हमको क्या निकालना है कि ये संरेखी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपका? ए बी बराबर हो जाएगा x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी सेम है। ये आपका x1 हो गया, y1, x2 y2 आपका हो गया। जब
इन दोनों में ले रहे हैं, ए और बी में ले रहे हैं। देखिए ए और बी में जब ले रहे हैं तो क्या हो गया, इन दोनों को देखना है। तो आपका x2 क्या हो गया, 2 हो गया, x2 आपका 2 हो गया, माइनस x1 क्या हो गया आपका 1 हो गया, का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए आप यहाँ पे। और y2 क्या आपका 3 है, 3, और y1 क्या आपका 5 है, -5 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको घटाते हैं हम लोग, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो बराबर 2 में देखिए 1 चला गया तो कितना बचा आपका, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, 3 में अगर +3 में अगर -5 चला जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, बट आपका ब्रैकेट में होल स्क्वायर 2 बचा आपका। अब देखिए यहाँ एक बार फिर से इसको सरल कर लीजिए, 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको अगर करेंगे -2 गुना -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो 4 हो जाएगा इसका। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो गया, और 1 और 4 कितना हो गया, रूट में 5 हो गया। देखिए ए बी तो हम लोग का निकल गया, ए बी हम लोग का निकल गया, कितना निकल गया, ए बी हम लोग का √5 निकल गया। अब हम लोग बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे बी सी में। तो बी सी बराबर सेम कंडीशन आपको उसी तरह से निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी दूरी सूत्र से ही आपको निकालना है, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें। अब देखिए आपको क्या करना है, अब बी सी में रिलेशन देखिए, बी सी आपका देखिए, बी में क्या है 2 और 3 है, और सी में क्या है -2 और 11 है, सी में क्या है -2 और -11 है, यहाँ पे कितना है -11 है। तो चलिए इसको हम लोग मान को पुट करते हैं। तो चलिए बी सी, तो x2 इसमें क्या हो गया, x2 आपका x2 हो गया -2 हो गया, रूट पहले डाल दीजिए, -2 माइनस, इसको भी ब्रैकेट में डालिए, इसको बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए x1 इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे y2 क्या हो गया आपका, इसमें y2 तो आपका क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, और y1 हो जाएगा 3। तो y2 आपका क्या हो गया -11 हो गया, -11 ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और आपका क्या हो गया y1 क्या हो गया, y1 हो गया आपका 3 हो गया, -3 का होल स्क्वायर। तो लिख लिया हम लोग। अब देखिए इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो रूट डालिए यहाँ पे। अब देखिए -2 और -2, का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका, फिर से यहाँ पे -11 और -3, -11 और माइनस आपका क्या हो गया 3 हो गया, का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या होता है, माइनस माइनस दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, माइनस माइनस आपका जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 11 और 3 दोनों ये भी जुड़ जाएगा, -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर -4 का तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 का होल स्क्वायर 14 गुना 14 करते तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर आपका 4 उधर हो गया, कितना हो गया 212, रूट में कितना हो गया 212। देखिए ए बी सी बराबर कितना निकल गया आपका, बी सी बराबर निकल गया 212। अब हम लोग किस में रिलेशन निकालेंगे, हम लोग ए सी में रिलेशन निकालेंगे। हम लोग किस में रिलेशन निकालेंगे इस बार, ए सी में रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ए सी बराबर वही दूरी सूत्र से निकालेंगे हम लोग, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 इसमें क्या है, किसमें आपको निकालना है, ध्यान रखिए थोड़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए ए सी में निकालना है आपको रिलेशन। तो ए कितना आपका, एक बिंदु हो गया 1 और 5 हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया सी हो गया आपका -2 और -11 हो गया। तो इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना है आपको, इन्हीं दोनों में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो कितना आपका x2 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, रूट में -2, और आपका x1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा,
-1 हो जाएगा। ए सी का रिलेशन निकाल रहे हैं, किसका रिलेशन निकाल रहे हैं, ए सी का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 इसमें सी में क्या हो गया, सी में हो गया y2 आपका हो गया -11 और y1 क्या हो गया आपका -5 हो गया का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसको आपको करना है यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे -16 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम लोग, सरल करेंगे। तो -3 गुना -3 गुना -3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में तो माइनस का चिन्ह आपका हट जाएगा। तो कितना हो गया, √9 प्लस 16 × 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 200 कितना हो गया, 56। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा आपका, √265। अब देखिए 3 बिंदु जो था हम लोग निकालिए, एक क्या निकला आपका, एक निकल गया √5 और दूसरा क्या, एक निकल गया √5 देखिए, और दूसरा क्या निकल गया आपका, दूसरा निकल गया 212 और तीसरा आपका क्या निकल गया 265। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, रेखी अतः संरेखी नहीं है, ये संरेखी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए बराबर है क्या, नहीं है, ये दोनों जोड़ के और ये दोनों ये दोनों जोड़ के और ये दोनों बराबर आना चाहिए, तब जो है सो संरेखी होगा। तो ये संरेखी नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न बन गया। अब चलिए 4 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न दिया, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4, 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर 2 बिंदु जो है सो बराबर आएगा, है ना, तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग एक बिंदु ए बी ले लेते हैं। ए कितना है आपका 5 और -2 है, बी कितना आपका 6 और 4 है, और सी कितना आपका 7 और -2 है। देखिए 1 2 3 बिंदु आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी में लेंगे, ए बी का बिंदु क्या है, देखिए 5 और -2 है, और बी का क्या है 6 और 4 है। तो इसमें चलिए x2 आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए 2 बिंदु हम लोग ले लेते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपका तो 2 बिंदु हम लोग ले लेते हैं। 2 बिंदु ले लिए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 5 और -2 है, और दूसरा बिंदु क्या है 6 और 4 है। तो देखिए x2 आपका क्या हो गया 6 हो गया ना, और x1 क्या हो गया -5 हो गया का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो प्लस दीजिए। y2 आपका क्या है 4 है, तो 4 डालिए, और माइनस आपका y1 क्या है -2 है आपका, -2 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या आपका निकल के आएगा यहाँ पे 6 में, अगर 6 में 5 चला गया तो 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो पहला जो बिंदु आपका आ गया वो कितना आ गया 36 और +1 37 आ गया, √37 आ गया। अब देखिए दूसरा रिलेशन आपको निकालना है, किस में निकालना है, BC में निकालना है दूसरा। अब BC निकालना है तो BC यहाँ पे लिखिए, BC दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपका x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें भी आप ले लीजिए, B और C क्या निकालना है आपको, B और C निकालना है। तो बिंदु क्या है आपका, बिंदु है B में 6 और 4 है, और C में आपका क्या है 7 और -2 है। तो इसमें भी आपको क्या करना है x2 x1। तो x2 आपका क्या है 7 है, √अंडर आपका x2 आपका 7 है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा x1 6 हो जाएगा आपका, 7 माइनस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस y2 क्या -2 और क्या आपका
-4 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, अगर 7 में 6 चला जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा 6 -6 का होल स्क्वायर। -6 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस -6 इंटू -6, तो आपका 36 तो हो ही जाएगा, लेकिन ये साइन भी माइनस का हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 36 + 1 कितना हो गया, √37। देखिए दो बिंदु जो है आपका सेम आ रहा है, एक √37 यहाँ भी आ गया और √37 यहाँ भी। अब देखते हैं अगर तीनों आ जाएगा तो वो तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। और तीसरा अलग आना चाहिए, तब जो है आपका क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए अब तीसरा रिलेशन हम लोग किस में निकालेंगे, तीसरा रिलेशन निकालेंगे ए और सी में। तीसरा रिलेशन हम लोग ए और सी में, तो ए सी = दूरी सूत्र से क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, बिंदु डाल दीजिए ए सी, ए और सी। ए में कितना है आपका, ए में आपका 5 और -2 है, और आपका सी में कितना है 7 और -2 है। देखिए चलिए अब निकालते हैं इसमें हल करते हैं हम लोग। तो x2 क्या है आपका, x2 7 है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5। अब देखिए प्लस यहाँ होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस y2 क्या, -2 और क्या आपका ये -2 हो गया, और -2 हो गया y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए करते हैं हम लोग इसको हल। अब देखिए 7 में 2 चला गया, कितना बचा, 7 में 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, और देखिए -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे तो 0 हो रहा है क्योंकि ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 हो गया, +0। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका √4, और आपको पता है √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए 2 तो समान आ गया ना आपका, एक 37 आ गया, √37, और तीसरा जो बिंदु आया, तीसरा जो आया वो कितना आया, 2 आया। तो हम क्या कह सकते हैं, जब 2 समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ऑलरेडी, तो हम लोग कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये देखिए 3 नंबर तक के प्रश्न को हम लोग बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।